पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक एवं जो भी दर्शक इस चैनल पर देख रहे हैं उन सभी को एक बार फिर से चैनल की ओर से ढेर सारा बधाई। आज जो हम बात करने के लिए जा रहे हैं वह ग्रामीण चिकित्सक की स्वास्थ्य मित्र में बहाली हो और स्वास्थ्य मित्र की बहाली को लेकर के जो खबर आ रही है वह चौंकाने वाली है, क्योंकि औरंगाबाद के ग्रामीण चिकित्सक ने जो अपनी अपनी बात रखी है, राय रखी है, उन सभी के बारे में हम बताने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक को बिहार विधानसभा 2025 का समय बहुत नज़दीक आ गया है। इलेक्शन से पहले हर हाल में बिहार के ग्रामीण चिकित्सक को स्वास्थ्य मित्र हो या स्वास्थ्य विभाग में सरकार आवश्यकता अनुसार इन ग्रामीण चिकित्सक भाइयों को कौन सी स्तर पर काम लेती है, यह बात विधानसभा से पहले हो जानी चाहिए। औरंगाबाद से जो ग्रामीण चिकित्सक की लहर टूटी और जो अपनी बात बानी जो रखे वह बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि सब्र की बांध जो है टूट गई और अपनी बात को रखने पर जो है मजबूर हो गए। आज बिहार के तमाम ग्रामीण चिकित्सक की जो नेतृत्व कर रहे हैं अंशु तिवारी सर, वह भी बहुत सराहनीय है, क्योंकि उनके नेतृत्व में जो प्रगति हो रही है, जो कार्य आगे चल रही है, उसका फल जो है बहुत जल्द आने वाला है, जो कि आप सबों के सामने होगा, प्रत्यक्ष होगा। बस इंतजार करनी है और सभी ग्रामीण चिकित्सक भाइयों को इन मुहिम में साथ देना है। हम औरंगाबाद ग्रामीण चिकित्सक की भाई के बारे में भी बताएंगे कि आखिर वह क्या कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वह जो बात बोले हैं वह बहुत बड़ी बात बोले हैं और ऐसा सभी ग्रामीण चिकित्सक भाइयों को अगर एकजुट होकर के पूरे बिहार में भेदभाव नहीं रख करके अगर करे तो बहुत जल्द ही ग्रामीण चिकित्सक का 2025 में जो ये लक्ष्य रखे हैं जल्द ही पूरा हो जाएगा। अब हम जानेंगे कि ग्रामीण चिकित्सक भाई जो औरंगाबाद से कर रहे हैं वह क्या कुछ कर रहे हैं। सबसे पहले हम इन टॉपिक पर ध्यान देंगे, उनके बाद हम एक एक करके सारे टॉपिक पर आएंगे, क्योंकि वहाँ एक दो भाई ने ढेर सारा भाई ग्रामीण चिकित्सक ने अपनी अपनी राय दी है और उन सभी का हम स्क्रीन पर जैसे आपको लगाएंगे आप उनको देखिएगा। जी हाँ, अब जो हम बात करने के लिए जा रहे हैं कि औरंगाबाद जिले से, जी हाँ, हजारों की संख्या में ग्रामीण स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे ग्रामीण चिकित्सक भाई ने अपनी राय दी है कि हम सब भाई आज वर्षों से जैसे ग्रामीण चिकित्सक गांव-गांव में सेवा कर रहे हैं, लेकिन
हमें सरकार किसी भी तरह की अभी तक सुविधा नहीं दी है। सरकार द्वारा हमें ग्रामीण चिकित्सक के रूप में 1 साल का ट्रेनिंग दिया गया, सम्मान दिया गया और बताया गया था कि हमें जो बहुत जल्द जो है से जब ये ट्रेनिंग हो जाएगी तो सरकारी सेवा में जोड़ा जाएगा। एनआईएस के स्तर से इन्हें 1 साल का प्रशिक्षण भी दिया गया। यह प्रशिक्षण प्राथमिक उपचार और आपदा की स्थिति में काम करने के लिए था। ऐसे में ग्रामीण चिकित्सक नियमित रूप से काम करने और मानदेय निर्धारित करने की मांग कर रहे हैं कि हमें जो है एक मानदेय के रूप में सरकार अपनी आवश्यकता अनुसार जैसे हमें ले। अब जो बात ग्रामीण चिकित्सक भाई ने कहे हैं, अब हम उनके बारे में जानेंगे कि अपनी सुझाव जो है क्या कुछ दिए हैं और क्या कुछ जो है से वह कह रहे हैं। सबसे हम पहले जानेंगे कि वह अपनी 6 शर्तें रखी है, 6 बातें रखी है। उन्होंने कहे हैं कि जिन लोगों को प्रशिक्षण मिला है उनमें किसी तरह का काम लेने की अभी तक जैसे व्यवस्था नहीं की गई है। पहली बात अपनी रखी है। दूसरी बात में कही है कि स्वास्थ्य मित्र के रूप में ली जाए बहाली। सरकार हमें स्वास्थ्य मित्र के रूप में ली जाए बहाली। अपनी बात रखते हुए कहते हैं फिर उचित मानदेय निर्धारित कर स्वास्थ्य विभाग में ग्रामीण चिकित्सक भाइयों को लिया जाए। नियमित रूप से प्रशिक्षण देने के बावजूद भी हम सभी भाई अभी तक जो हैं सरकार हमसे कोई सुविधा नहीं दिए हैं, नहीं हमसे सरकारी सेवा में जोड़े गए हैं। हमारी ये मांग है कि जोड़े। सभी ग्रामीण चिकित्सक के लिए एक पहचान हो और निचले स्तर के स्वास्थ्य में हमें किस तरह से लेंगे सरकार, वह सरकार अपने निर्धारित जैसे कर ले। अब ग्रामीण चिकित्सक भाइयों क्या कुछ कहते हैं उनके बारे में जैसे हम जानेंगे। देखिए क्या कुछ कहते हैं उमेश प्रजापति साहब जी। इनका कहना है कि ग्रामीण चिकित्सक गांव-गांव घूम कर लोगों के इलाज करते हैं, लेकिन इन्हें किसी भी तरह की सहायता नहीं मिलता है, नहीं कुछ सुविधा मिलती है। क्या कुछ कहते हैं देवनंदन प्रजापति जी। इनका कहना है कि ग्रामीण चिकित्सक को कार्य का अनुभव है, इन्हें सरकार अगर अवसर दे तो ग्रामीण चिकित्सक भाई बेखूबी अपनी काम को सरकार को दिखाएंगे, निभाएंगे। जी हाँ, अब जो है हम बात करने के लिए जा रहे हैं उदय शंकर विश्वकर्मा जी की। ये कहते हैं कि सबसे बड़ी समस्या ग्रामीण चिकित्सक की मान्यता को लेकर है। उन्हें कहीं से भी मान्यता नहीं मिलती है। एनआईएस के द्वारा प्रशिक्षण ली गई, लेकिन प्रमाण पत्र कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। नहीं भाई, आपका प्रमाण पत्र मिलेगा, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि प्रमाण पत्र जैसे हो सकता है आप सेकेंड बैच के हैं, तो सेकेंड बैच वालों के लिए जैसे अभी पीएससी में जाकर के आप जैसे वहाँ पता करें, आप जिस पीएससी में हैं उन पीएससी में जाकर के अपनी जैसे वहाँ खोज करें कि वहाँ पर जैसे सर्टिफिकेट आया है कि नहीं, आखिर क्या विलम्ब है, वहाँ पर आप पता करके ले सकते हैं। अजय कुमार जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि क्षेत्र में काम करने का अनुभव उन लोगों के पास है, लेकिन सम्मान नहीं, सरकार के स्तर से किसी योजना का लाभ नहीं दिया जाता है। वे लोग किसी तरह अपना काम चला रहे हैं। ये अजय कुमार जी का कहना है।
क्या कुछ कहते हैं रामविलास पासवान जी। इनका कहना है कि कोविड काल में उन लोगों ने काफ़ी संख्या में मरीजों की जान बचाई थी, प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण मिला और उन्होंने परीक्षा भी पास की, लेकिन उन पर ध्यान नहीं है। स्वास्थ्य कार्यों में उन्हें जोड़कर मानदेय दिया जाए। ये सारी बात जैसे आ रही है। आखिर दिनेश कुमार जी क्या कहते हैं। इनका कहना है कि जिले में हजारों लोग ग्रामीण चिकित्सक के रूप में काम कर रहे हैं। रफीगंज में हैं 2000 लोगों ने परीक्षा दी होगी, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिन लोगों ने परीक्षा पास की है उन्हें प्रमाण पत्र भी अभी नहीं मिला है। नहीं भाई, प्रमाण पत्र जैसा आपको मिलेगा, आप जैसे अपने पीएससी में जाइए, पीएससी में जा कर के वहाँ पर जैसे पता कीजिए कि आखिर कब तक जैसे प्रमाण पत्र आएगा, आपको मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। तो औरंगाबाद से ग्रामीण चिकित्सक भाइयों ने अपनी अपनी राय रखी। आप इस वीडियो में जो भी कमेंट करना चाहते हैं करें और पूरी तरह से 2025 में एकजुट होकर के काम करें। तब तक के लिए धन्यवाद।